धन्यवाद करते हैं जीवित का परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं, अच्छा दिन दिया, अच्छा समय दिया, पिता प्रार्थना करते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें इतना अच्छा मौसम दिया ताकि हम आने पाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, ये जो सभा की टाइमिंग चेंज हुई है पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि वो भी अच्छे से ज़्यादा लोग आने पाए पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं, सभा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं पिता वर्शिप अच्छे से होने पाए पिता, और पिता संदेश अच्छे से होने पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने पाए, वचन सुनने पाए और आपकी महिमा में बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते हैं पिता संगति आपकी अच्छे से होने पाए पिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग की संगति होने पाए, और पिता आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चलने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते पिता, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते पिता। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, सारा प्रेम, सारा गौरव, सारा अच्छे से हृदय से विश्वास हम आपको देते हैं पिता। संपूर्ण आत्मा हृदय से प्रेम करते हैं पिता, हम आपसे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे दिलों में आइए पिता, हमारे दिलों से बातें करिए वचनों के द्वारा पिता। प्रार्थना करते हैं और पिता हम आपके वचनों से नए नए कुछ सीखने पाए पिता, और उनको अपने जीवन में आगे लागू करने पाए पिता। और पिता प्रार्थना करते हैं जितने भी वचन हम सुनते हैं यहाँ पर, जितने भी संदेश से वचन सुनते हैं, और जितने भी बाइबल में हम लोग वचन खुद से भी पढ़ते हैं पिता, उन सब पर हम लोग मनन करने को घर पे पिता, और उन पर हम लोग आपके वचनों के द्वारा उन पर आप हम पर अगुवाई करके पिता धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते पिता, प्रार्थना करते जितने भी लोग रोगी हैं पिता, जितने भी लोग किसी रोग से ग्रस्त हैं और उनको चंगाई की जरूरत है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनको आप चंगा करिए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग जो लोग चर्च नहीं आ पा रहे हैं पिता किसी भी कोई कारण से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर सारी बाधाएं शैतान की हटा दीजिए पिता। उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो सब चर्च आने पाए पिता, और आपकी महिमा में जुड़ने पाए, संगति में जुड़ने पाए पिता। सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के लिए जो आपने हमें दी, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, संपूर्ण आत्मा हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं पिता, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं आपके प्रभु यीशु मसीह का नाम में। वो जीवित परमेश्वर है। एक वचन कहता है भजन संहिता 57 और वचन 1 में कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरे शरणागत में हूँ। जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। ओके, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की शरण लेना और उसके पंखों तले रहना, उसके अनुग्रह को समझना, उसके प्रेम को जानना, और वो परमेश्वर हमारी हर एक विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। तो आइए उस परमेश्वर की आराधना करें सच्चे दिल से, आत्मा से भरपूर होकर, और उसकी महिमा करें। आमीन। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर। तो हमारी विपत्तियों में तू हमारा शरण है, तेरे पंखों तले हमें सुरक्षा है। धन्यवाद देते, तेरी जय जयकार महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे, तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। ऊंचे शिखर पर्वतों के करते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ दिल गाता है तेरा भजन। चिड़ियों की धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी, चारों दिशाओं में यीशु फैली है चाहत तेरी। ये आसमां और ये ज़मीन तेरा ही बस नाम है। चलती पवन थक जाए तो बाहें तेरी थाम ले, तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे, तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। फूलों में तेरी महक है, कलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी। हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, सूरज की मदहोश किरणें तेरी चमक से डरे। तूफान की बरसात भी कहना तेरा मानते, तूने रचा ये सारा जहां, तुझको पिता मानते। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे, तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू जैसा करता है तो कोई नहीं कर सकता। तूने हर एक व्यवस्था को पूरा किया इंसान के लिए, जो इंसानों को तू दिया था, जो मनुष्य से प्यार करता है और व्यवस्था दिया था, उस व्यवस्था को कोई भी इंसान पूरा नहीं कर पाया। और तूने उस व्यवस्था को आकर इस धरती पर पूरा करके हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाया। स्वर्ग में हमें धन संचय करने, स्वर्ग की ओर बढ़ने में, स्वर्ग की आदतों में, स्वर्ग की स्वभाव में और स्वर्ग की गुणों में हमें बढ़ने में मदद की है। प्रभु यीशु, आज जो कोई तेरे अनुग्रह को समझ पाता है, तेरे प्रेम को समझ पाता है, प्रभु वो तुझे जानता है। जो तेरे प्रेम को समझ नहीं पाता वो तुझे नहीं जानता, क्योंकि तू प्रेम है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, धन्यवाद करते तू हमारी गुनाह को माफ किया, हमें नया जीवन दिया। तेरे विचार के अनुसार हमारे विचार होते, तेरे मकसद हमारी मकसद हो, तेरी योजनाएं हमारी योजनाएं हो, हम उस योजना में बढ़ सके, हम उस योजना में कर सके। प्रभु आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। सुबह या शाम लीना प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह या शाम लेना प्रभु का नाम कहते
बलवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद है। तू हमारा सामर्थ्य, तू हमारा उद्धार है और छुटकारा है, तू हमारी चंगाई देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, तेरी पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में बसता है, हमारे भीतरी मनुष्य को आप मजबूत करना, तेरे अनुशासन में, तेरे विचार में, तेरी धार्मिकता में, तेरे नम्रता में और तेरे प्रेम शांति में, मेल मिलाप में बढ़ने में हमें अगुवाई करना पिता। तेरे वचनों के द्वारा तेरे अनुग्रह की सिंहासन से बातें करना प्रभु, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करना, तेरी सामर्थ देना पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार आप अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा से आप बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कोई हमारे बीच में पहली बार है, कोई नहीं, ओके, ताली बजा धीरे धीरे। ओके, आप सब लोग ठीक हैं? खुश हैं? हाँ, ये टाइमिंग ठीक है, अच्छी है टाइमिंग। हाँ, ओके, तो अभी आप लोग छुट्टी कर देंगे जल्दी। ओके, इस साप्ताहिक सूचनाएं ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास ओवर है, जुलाई से क्लास होगा और एक ऑनलाइन क्लास होगा आने वाले समय में, ठीक है। ऑनलाइन क्लास भी होगा और लाइव भी क्लास होगा। तो आप सभी को मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन क्लास हम एक दिन करेंगे, 2 घंटे का रहेगा और हम वहां से करेंगे। कहाँ से? भूपेंद्र जी के घर से। तो वहां से होगा और आप लोग लाइव कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है परमेश्वर के करीब रहने में, परमेश्वर के गुणों को समझने में, परमेश्वर क्यों उद्धार दिया, परमेश्वर इस धरती पर क्यों आया, अपने बेटे को क्यों कुर्बान किया, इस सारी चीजों के बारे में हम सिखाएंगे ताकि लोग सुसमाचार को मजबूती के साथ समझ सके और दूसरों को बताने में प्रेरणा मिल सके। बच्चे आवाज मत करो आप, ठीक है। ओके, तो इस आने वाली सप्ताह रविवार को सभा नहीं होगा, बुधवार को भी नहीं होगा। तो आप अपनी घरों में आप लोग देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस का सभा, हम लिंक भेजेंगे, ग्रुप में डालेंगे, तो आप घर से देख सकते हैं। बुधवार सभा भी सुन सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पर टीचिंग करूँगा बुधवार को, तो आप लोग सुन सकते हैं घर में ऑनलाइन, ठीक है। मैं ग्रुप में लिंक डालूंगी, लिंक तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस का भी लिंक दिया जाएगा, तो आप लोग कॉन्फ्रेंस भी सुन सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रश्न है? इसमें हम सोच सकते हैं क्योंकि आप वाले। ओके, और मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जो कॉन्फ्रेंस में 10 मिनट का हमें दिया गया टीचिंग के लिए, उसके लिए प्रार्थना में रखिएगा, ओके। और बस इतना ही सूचनाएं हैं और कुछ ग्रुप गीत, ओके। स्वागत है। दीवाना मैं यीशु का
यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ जहाँ देखूं तू ही है वहाँ यीशु तुझ में ही मिलता सुकून तेरे प्यार में डूबा रहूं तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ जहाँ देखूं तू ही है वहाँ यीशु तुझ में ही मिलता सुकून तेरे प्यार में डूबा रहूं दीवाना मैं यीशु का मेरे होठों पे उसका ही नाम दीवाना मैं यीशु का उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना खोया था मैं भटका था मैं माफ करके घर ले आया अपनी पहचान मुझको देकर अपना बेटा मुझको कहलाया खोया था मैं भटका था मैं माफ करके घर ले आया अपनी पहचान मुझको देकर अपना बेटा मुझको कहलाया दीवाना मैं यीशु का मेरे होठों पे उसका ही नाम दीवाना मैं यीशु का उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना यीशु का मैं दीवाना तो ये एग्जाम पढ़ी है भजन संहिता 40 और वचन 6 भजन संहिता 40 और वचन 6 मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता तूने मेरे कान खोलकर खोले हैं होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा ओके तो परमेश्वर को इस प्रकार की बलि नहीं चाहिए थी होम बलि पाप बलि जो बलि किया जाता है परमेश्वर ने आपके कान खोल कर खोला है आप सुनो सही से और सही से काम करो कई बार लोग अपनी तौर तरीका से परमेश्वर को वर्शिप करते हैं अर्पण करते हैं तो वो सही नहीं है और परमेश्वर कहता जैसा वैसे अगर हम करते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है परमेश्वर को आपकी इच्छा अनुसार बलि नहीं चाहिए बल्कि परमेश्वर को ऐसे चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो सके और उससे वो खुश होता है और एक वचन पढ़िए दूसरा कोरिन्थियों का 8:7 2
दूसरा कुरिन्थियों 8:7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। दान में भी हमें बढ़ने की जरूरत है। विश्वास, प्रेम, वचन, सहभागिता, शिक्षा, सब चीज में हमें बढ़ने की जरूरत है। और दान में भी हमें पीछे रहना नहीं चाहिए। जब आप परमेश्वर के लिए देते हो तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। आपकी छोटी चीज को भी, छोटे वस्तु को भी बड़ा करेगा। कैसे करेगा हमें नहीं पता, पर हम उसके लिए नहीं करते। पौलुस कह रहा कुरिन्थियों के लोगों को, तुम लोग प्रेम में बढ़ रहे हो, विश्वास में बढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, सहभागिता में बढ़ रहे हो, शिक्षा में बढ़ रहे हो, तो एक चीज में तुम पीछे क्यों रहना चाहते हो? और वो है दान। उसमें भी तुम आगे बढ़ो। कई बार हम अपनी दिमाग लगाना परमेश्वर को, किसी को भी पसंद नहीं होता। हम लोग साधारण माँ बाप भी, भौतिक प्राकृतिक माँ बाप भी, अपनी बच्चों में हम प्यार करते हैं, अगर वो अपना दिमाग लगाते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई बार सहभागिता नहीं हो पाती। नहीं, ये सही नहीं है तुम्हारा विचार। तो उसी प्रकार परमेश्वर कहता है तुम्हारा विचार के अनुसार नहीं, बल्कि मेरे विचार के अनुसार करे तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। हमारी मर्जी से या हम जो भी बलि करते हैं तू उसे ग्रहण नहीं करता है, बल्कि तू हमारी कान खोद के खुला है ताकि हम तुझसे सुन सके और उसी के अनुसार हम चल सके। आप मदद करिए कलीसिया के हर एक भाई बहनों को। धन्यवाद देते। सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक लोग जो विश्वास योग्यता से करते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। सोचो जीवन में हमने
आज कैसे हैं आप? अगले सप्ताह सभा नहीं होगा, याद रखिए, ऑनलाइन देखिएगा कॉन्फ्रेंस का, ठीक है? ओके, लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में, तो लिंक ऐसे देख नहीं पाएंगे आप जब तक लिंक ना भेजा जाए, तो ऑनलाइन में देखिएगा। ओके, तो कॉन्फ्रेंस, अद्भुत कॉन्फ्रेंस होगा। और ये अभी बेंगलोर में चल रहा, आज लास्ट है आई थिंक, आज लास्ट में बेंगलोर में चल रहा अभी, और मुंबई में होगा 7 तारीख शाम से, ठीक है? तो आपस में बोलिए हम ठीक है, हम ठीक आपको ठीक है, हम आप कैसे पूछ रहे थे? काम ठीक है, अपन नहीं बता रहे। यही तो है टेक्निक। एक दूसरे को बोलिए हम ठीक है, ठीक है, हम ठीक है। अरे हम ठीक रहेंगे तो आप भी ठीक रहेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, आपस में बोलिए आप लोग, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। वेरी गुड, आप लोग बोले हाथ बात मिलाए। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप जहाँ पर बैठे हो, 2 मिनट के लिए आप जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठ कर आपकी नेबर के साथ, आपकी पड़ोसी के साथ 2 मिनट के लिए आप प्रार्थना करें, ठीक है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती इस सभा में हमें आपकी जरूरत है, आपकी स्पर्श की जरूरत है, आपकी मार्गदर्शन की जरूरत है हमें। आप हमारे पिता अब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का, वो हमारा है। धन्यवाद है, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद इस कलीसिया को,
ये आपके लोग हैं पिता, आपसे प्यार करते हैं। आज आप बातें कीजिए, हमारी हृदय आत्मा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है इन बातों में मसीह जीवन छिपा है। इन बातों में मसीह जीवन छुपा है या छिपा हुआ है। ओके, समझ में आया? इन बातों में है? मैंने अभी तक बोला ही नहीं कुछ है। बताइए। ओके, कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 3 पढ़िए। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 3। कोई एक जन पढ़िए बुलंद शहर से, बुलंद आवाज से। कहा यूपी में है ना बुलंद शहर है जिला। अरे संजय कहीं जा रहे थे, कहीं जा रहे थे? तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर से छिपा हुआ है। मैं कुछ पूछ रहा था, इधर से साउंड आया। तुम तो मर गए थे। संजय भाई को मैं बोल रहा हूँ, संजय भाई क्या तुम तो मर गए थे। मैंने बोला नहीं, इधर वचन पढ़ा, वचन में लिखा है, सीरियस मत। ओके, तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा है। हालेलुया। हम मरे हुए थे पर हमारा जीवन मसीह में छुपा। पति पत्नी एक बार चलते हुए जा रहे थे, बस टहल रहे, ठीक है, मस्त मस्ती बातें करते हुए जा रहे पति पत्नी, बहुत सुंदर बातें कर रहे। और पत्नी को थोड़ा बोला कि पति को थोड़ा खिंचाई करते। हाँ, सामने से गधा आ रहा था और पत्नी ने बोला देखो तुम्हारी रिश्तेदार आ रही है, नमस्कार करो। तो भाई पति भी बोला खिंचाई, मैं भी इसका खिंचाई करता हूँ थोड़ा। तो बोला नमस्ते ससुर जी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा जीवन कहाँ छुपा? परमेश्वर में। ओके, मैं इन बातों में पूरे हफ्ता में सोच रहा था, फ्राइडे से मैं इन बातों में सोच रहा था और इन बातों को मैं देना चाहता। मैं नरसिंहपुर में भी कांथा में सभा लगा तो कल वहां पर भी मैं यही प्रीच कर रहा था। ओके, तो सबसे पहली बात है जो मसीह में आपका जीवन कैसे होना चाहिए। सबसे पहली बात परमेश्वर को ढूंढना। परमेश्वर को ढूंढो, समझ रहे हैं? कैसे ढूंढोगे, कहाँ ढूंढोगे, किस तरह से ढूंढोगे और कौन सी क्या बोलते हैं उपकरण इस्तेमाल करोगे ढूंढने के लिए, नहीं मालूम, पर परमेश्वर को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, टोटल कर मिल भी जाए तो भी कहते हैं कि वो तुमसे दूर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को ढूंढना बहुत जरूरी है। आपका घर में कोई खो जाता है, कल बता रहा था आपका पति अगर खो जाएगी तो कौन ढूंढने जाएगा? वो तो कोई नहीं जाएगा, मरने दो, जाने दो, बहुत हो गया, कोई जाएगा नहीं ढूंढने। नहीं ढूंढेगी, खो जाएगा कोई तो ढूंढेगी। करेक्ट? परमेश्वर को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे आप परमेश्वर? लूका का 15 अध्याय में एक भेड़ी खो गया था ना, उसको वो ढूंढने निकला। एक भेड़, 100 में से एक भेड़ खो गया, उसको ढूंढने निकला। सोचिए, उड़ाऊ पुत्र खो गया था, उसके पिता उसको इंतजार करता रहा। हर एक मनुष्य खोया हुआ है ना। लूका का 19 अध्याय वचन 10 में मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया। क्या आप ढूंढते हो? क्या आप ढूंढ रहे हो? क्या परमेश्वर को आप ढूंढ रहे हो? हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम, हर वक्त आप ढूंढ रहे हो? परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। परमेश्वर किसी से दूर नहीं है, समझ रहे? कभी किसी से दूर नहीं है। आप ढूंढो। कई बार आप तकलीफ में होगा
तो आप पुकारो। कई बार आप विपत्ति में होंगे, आप पुकारो। कई बार आप गड़बड़ी में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, दर्द में रहेंगे। कई बार छोटी छोटी चीजों में आप परमेश्वर को ढूंढो। बहुत बार हम बड़े बड़े चीजों में ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीजों में नहीं। सिंपल, कलीसिया में कोई नहीं आता तो मैं भी ना आऊं तो मैं परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा, मैं इंसानों को ढूंढ रहा हूं। कई बार कलीसिया में नहीं आया कोई तो मेरा मन हट रहा, मेरा मन उदास हुआ। नहीं, परमेश्वर का कलीसिया, मैं आया और परमेश्वर, मैं परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर मुझे ढूंढा, बस। और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। सोचिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए। परमेश्वर हर एक सीमाएं ठहराया पूरी दुनिया में। जानते हैं क्यों ठहराया? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सीमाएं हैं। अलग अलग जगह पे सीमाएं। चाइना, रसिया, ना सीमाएं है क्या? नहीं। मानचित्र में देखते हैं आप, सीमाएं हैं ना, बॉर्डर है। इंडिया यहाँ तक है, वहां पर एक झंडा खड़ा है और वहां पर लिखा हुआ, इस पर इंडिया और उस पर पाकिस्तान। हर जगह पे एक सीमा है। क्यों ठहरा है परमेश्वर? इस सीमा है, क्या बोलते हैं, क्यों ठहरा है? आज जानते हैं पूरी जो मानव जाति की कहां से आया, किस तरह से आया। आज अलग अलग सीमाओं के बाहर अलग अलग लोग हैं, जात है, धर्म है, अलग अलग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। एक ही परिवार से लोग आए, एक ही मुल्क से, एक ही परिवार से। फिर परमेश्वर जब विस्तार किया तो सीमाएं ठहराई। जानते हैं नोहा के परिवार से किस तरह से इन लोगों को लाया? और जब नोहा के परिवार बढ़ने लगा तो उन्होंने एक मकान बनाया और वो मकान स्वर्ग तरफ इशारा कर रहा था। और परमेश्वर उतर कर आया और भाषा में गड़बड़ी डाला। क्यों? क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे थे सब के सब शैतान की सिद्धांतों पर जाने वाले थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हर एक परिवार, हर एक लोग एकजुट होकर शैतान के सिद्धांत में मरे रहे और चले जाए। इसीलिए परमेश्वर उतर कर आकर भाषाओं में, उन लोगों के बीच में भाषाओं की गड़बड़ी की। और भाषा जब एक दूसरे लोग नहीं समझ पाए तो वो लोग अलग हुए और अपनी अपनी राज्य स्थापित किए, ताकि उस राज्य में रहकर वो परमेश्वर को ढूंढे। इसीलिए परमेश्वर इस सारी सीमाओं को ठहराया। समझ रहे? अलग अलग तरीका से ईश्वर को ढूंढे, एकजुट होकर नहीं। इस संसार में शैतान ही ईश्वर है, पर परमेश्वर सीमाओं को ठहराए इसलिए ताकि आप हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग ईश्वर को ढूंढ सके। पेतु के काम 17 और वचन 26 कहता है, उसने यानी कि परमेश्वर ने एक ही मुल्क से मनुष्य की सब जातियों, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। समझ रहे हैं? सारी पृथ्वी पर हर एक जाति के लोगों को रहने के लिए बनाया और उनके ठहराई हुई समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को क्या, वे परमेश्वर को ढूंढे। अद्भुत है। और परमेश्वर कहता, वचन कहता है 27 वचन में कहता कि इसीलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तभी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर कभी किसी से दूर नहीं है। इंसान अपनी घमंड के कारण परमेश्वर से दूर होता है। एक ही चीज आपको परमेश्वर से बहुत दूर ले जाता है और वो है घमंड। समझ रहे हैं? घमंड के कारण आप परमेश्वर आपसे छूट जाता है। घमंड के कारण आप परमेश्वर को पा नहीं पाते। घमंड, अहंकार, स्वार्थी जीवन के कारण परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर पाते। जितने भी आप बाइबल में देखेंगे, जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हुए अपने घमंड के कारण,
यहूदा अपने ढीठपन से हटा नहीं, कैन घमंड, निराश, चिड़चिड़ापन, समझ रहे हैं? सौल राजा घमंड के कारण। हर एक इंसान को देखेंगे घमंड के कारण लोग परमेश्वर से आते हैं। बहुत से ऐसे लोग, इस संसार की घमंड हमें परमेश्वर से बहुत दूर ले जाता है। इसीलिए परमेश्वर आपके करीब है, आप उसे खोजो, आप उसे ढूंढो। परमेश्वर की स्वभाव चरित्र अपने जीवन में हो और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ढूंढो। जब हम साधारण चीजें, भौतिक चीजें, आज है कल नहीं होगा, उन चीजें खो जाता तो हम ढूंढते हैं, निराश हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर जो जीवित है, जो यीशु में आपका जीवन छुपा है, कुलुसियों का 3 अध्याय वचन कितना 3 वचन 3 में, 3 अध्याय वचन 3 में, हम मरे हुए थे भाई। मरे हुआ इंसान कोई चीज ढूंढ सकता है नहीं। आप यीशु में आपका जीवन छुपा है, तो आज जब यीशु में आपका जीवन छुपा है तो आप परमेश्वर को ढूंढो। समझ रहे हैं? राजा दाऊद कहता है, सुबह सुबह में परमेश्वर को खोजता है, उसकी शरण में आता है, उसकी वचन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वचन से 40 में कहता, 40 या 42 में, 41 में, जो भी, मैं हिरण की तरह मैं परमेश्वर की वचन के लिए प्यासा हूं, ढूंढ रहा। हिरण पानी को ढूंढते रहता है, कहां पानी है उस तरफ जाएगा। जब प्यास लगता है इंसान को तो पानी के पास जाता है। उसी तरह आप और मुझे परमेश्वर की वचन की भूखे होना चाहिए और हमें ढूंढना चाहिए परमेश्वर की वचन, यानी कि हमें तृप्त करे। समझ रहे हैं? क्या करना चाहिए? परमेश्वर को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? कलीसिया के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, करेक्ट, शिक्षा के द्वारा, संगति के द्वारा, बाइबल स्कूल के द्वारा। सोचिए, आप घर में कर सकते हैं, आप घर में कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, बट कलीसिया परमेश्वर दिया है हमें, कलीसिया के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है, चाहता है कि हम उसे खोजें। कभी कभी माँ बाप छुप जाते हैं ना, बच्चे ढूंढे उसे, डरे नहीं। कई बार आप लोग भी किए होंगे, मैंने किया है। बड़ी वाली लड़की हमारी जो कहीं जाते हैं छुप जाते हैं, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूं, आवाज देते। इशारा दिया परमेश्वर, आपको हिंट दे दिया कि तुम पहले मरे हुए थे, तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा है, अब तुम तो ढूंढो मुझे, मैं कहाँ हूं। करेक्ट, मैं कहाँ? टोटल कर ढूंढने का क्या मतलब? मैं अंधा नहीं, बिना देखे चीजों को ढूंढना, बिना सोचे परमेश्वर को ढूंढना। कई बार हम सोच के ढूंढते हैं, बिना सोचे। कभी कभी जानते हैं कोई चीज गिर जाता है आपका, कोई चीज आपको मालूम है वो चीज का कैसा, उसको छूने से पता चल जाएगा वो कैसा दिखता है, उसका कैसे नक्शा है, कैसे नक्शा आपको पता है। अगर आप पानी के अंदर गिर गया कोई चीज, तो आप पानी में डुबकी नहीं लगा सकते, पर आपका हाथ पहुंच सकता है, तो आप ऐसा डालते हैं गंदा पानी, टोटोलते इधर ऐसे। हे मिल गया, हाय मिल गया, मुझे मिल गया। कैसे नहीं मिला? आपने देखा भी नहीं। टोटल आपके जीवन में ऐसे परमेश्वर को ढूंढो। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर कहेगा कि हे मिल गया मुझे, परमेश्वर की शांति मिल गया, परमेश्वर की चंगाई मिल गई, परमेश्वर की सामर्थ मिल गया, परमेश्वर की बुद्धि मिला मुझे, परमेश्वर की अनुग्रह मिला मुझे। समझ रहे? ये सब चीजें आपको प्रेरणा देगी। जब मिल जाता कोई चीज, अरे भाई मिल गया, नहीं क्या दिक्कत था, तकलीफ था भाई, नहीं जा सकते थे, प्रॉब्लम था ये, अच्छा वो मिल गया, कितना रिलैक्स हो जाते तब। करेक्ट, रिलैक्स हो जाते पूरी तरह से। परमेश्वर को ढूंढो। फिर दूसरी बात, परमेश्वर का भय रखो।
परमेश्वर का भय रखो। ओके, परमेश्वर का भय रखने से क्या होता है? अच्छा, कैसा भय रखना चाहिए? क्या बोलते? ले लो, ऐसा भय रखना चाहिए। परमेश्वर कभी बंदूक नहीं दिखा करे। परमेश्वर का भय कैसा रखेगी? क्या बोलते हैं? उसकी आज्ञा मान के भय रखिए। ओके, आज्ञा मानकर। और कोई गलत काम करने से 10 बार पहले मतलब सोचना पड़ेगा कि हाँ ये परमेश्वर के लिए की आज्ञा के अनुसार है कि ओके, और ये इधर आओ, इधर आओ, इधर। आपके माता पिता का भाई है क्या नहीं है? कैसा? जब कुछ भी काम करने जाते हैं गलत तो फिर डर लगता है कि वो डांटेंगे हमें, ये गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग पूछ के करते हैं उनसे, कुछ कदम उठाते हैं। तो ये पूछने का, थैंक यू, ठीक है। तो पूछ के करते हैं हर चीज, जो भी चीज। गलत कदम तो नहीं उठा रहे, गलत चीजें तो नहीं कर रहे, तो परमेश्वर से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो मेरी माता पिता है, आदर मान देते हैं, सम्मान करते हैं। ये परमेश्वर का भाई सम्मानित करते, परमेश्वर को सम्मान देना, आदर देना, आलिंगन करना ना, प्यार जताना कि मैं आपका भय रखता हूं। आदर मान करने का मतलब वही है कि हम इसका भय रखते हैं। समझ रहे हैं? और जब हम ऐसा आदर मान परमेश्वर को देते हैं पूरे 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 जीवन का, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते जानते हैं? कहते कि वो बुद्धि देता है, हमें समझ देता, बुद्धि देता। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना चाहिए। बुद्धि देता है। कहता नीति वचन का 9 और वचन 10 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। समझ रहे? जो इंसान परमेश्वर का भय रखता, सम्मान करता है, वो इंसान बुद्धिमान है और वो बुद्धिमानी में चलेगा। और दूसरी बात कहता, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं, हम उसको जानते हैं। जानते हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे, आप लोग कोई तो पढ़ाया? कौन पढ़ाया? टीचर। जब टीचर सामने आता तो कैसे लगता? फिर क्या करते? अगर कुछ कर रहे तो एकदम सर जी नमस्ते नहीं होता, नहीं एकदम ना। एक इंस्पेक्टर, एक हवलदार, अगर इंस्पेक्टर सामने से आ रहा तो हवलदार तुरंत एकदम ना, वो हिला ढिला नहीं रहेगा, एकदम कहां से कारण जैसा आदर मान ना। वो जो पद पे है उस पद का आदर करते हैं। परमेश्वर हमारा क्या है? सारी सृष्टि बनाने वाला, वो हमारा रचयिता है, वो हमारी बारे में सब कुछ जानता है, वो हमें चलाता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें समझ देता है, वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, वो हमें चाहता है। इसीलिए हमें उसका भय रखना चाहिए। भय रखो, उसका भय रखो, बुद्धि समझ में बढ़ो। करेक्ट? जो माता पिता का आदर करते हैं वो सही लोग। जो अपने गुरुओं का, टीचरों का आदर करते हैं वो सही है। भले वो बाहर कुछ भी करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। टीचर देख रहा है क्या वो क्या कर रहा है, नहीं, पर टीचर की नजर में, बच्चों की नजर में, बाकी लोगों की नजर में वो सही, माँ बाप की नजर में वो सही। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानी से काम कर, चतुराई से काम करते, आदरमान है उनके पास, संस्कार है उनके पास, चरित्र गुण है उनके पास, सद्गुण है उनके पास। वाह, मेरा बेटा सबके सामने मेरा पैर छुआ, मेरा आदर किया। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा बेटा ऐसा
बोल सकता मेरी बात, आंसू आ गए। समझ रहे? माता पिता भी बोल, क्या आप परमेश्वर को रुला पाओगे? क्या आप इतनी आदर और इतना सम्मान दे पाओगे जो परमेश्वर आपसे गले लग कर? थैंक यू अभिराम, थैंक यू, बहुत प्यारे हो। हाँ, सोचो, हो सकता है आदर सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। अब्राहम को परमेश्वर दोस्त कहा क्योंकि परमेश्वर का आदर करता था। दाऊद उसके हृदय के पीछे चलने वाला है क्योंकि उसका आदर और मान रखता था। चाहे वो छुप के रहे, चाहे वो सामने रहे, चाहे वो कलीसिया में रहे, चाहे वो बाहर रहे, चाहे वो नदियों में चले, चाहे वो जंगल में रहे, हर जगह परमेश्वर की सम्मान करता था। समझ रहे? मूसा परमेश्वर का सम्मान कर, हमेशा भय रखता था ना। इसीलिए आकर इजराइल लोगों को 30 लाख लोगों को 40 साल तक अगुवाई कर पाए क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसे समझ दी कि इतने लोगों को तू एक अगुवाई करेगा। सोचिए, तीसरा पॉइंट, परमेश्वर से प्रेम करो। वाह, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? तो परमेश्वर कहता सब लोग चलो कॉन्फ्रेंस, तो आप लोग आते क्यों नहीं? काय का प्यार थे? हाँ, कॉन्फ्रेंस नहीं आते, प्रेम नहीं आते, चर्च की एकता बढ़ते नहीं, चर्च की एक्टिविटीज में बढ़ते नहीं, तो कैसा प्रेम? तो जानते हैं क्या कहता इसमें वचन में? चलिए खोलते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय। ओके, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। पहली बात, अगर आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर को नहीं जानते। कल मैं बता रहा था कांथा में कि तुम प्रार्थना नहीं कर पाते, तुम्हें वचन नहीं याद रहता है, तो परमेश्वर को नहीं जानते हो तुम। भाई, जो जिसको जानता है उसके बारे में वो फटाफट बोलेगा। वो ऐसा दिखता था, उसकी आंखें नीला था, उसके बाल लंबे थे, वो ऐसा वस्त्र पहना था, वो लंबे चौड़े था। आज हम मसीह, इतना सालों से मसीह है, ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते, ठीक से प्रचार नहीं कर पाते, ठीक से संगति नहीं कर पाते, ठीक से वचनों को पढ़ नहीं पाते। डर लगता हमें, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते नहीं है, और जो प्रेम करता है उसके पास डर नहीं रहता। समझ रहे? दूसरा तीमुथियुस का पहला वचन 7 में क्या कहता? तुम्हारे अंदर डर की आत्मा नहीं है, संयम और साहस और सामर्थ, संयम, सामर्थ और प्रेम की आत्मा। समझ रहे? अगर मेरे पास सामर्थ की है, संयम की है, प्रेम की है, तो वही आत्मा आपको परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। वही आत्मा प्रेरित करता है। मेरे पास डर कहां से आ गया? वचन पढ़ते नहीं। परमेश्वर से प्रेम जो करता है परमेश्वर को जानता है, और परमेश्वर को जो जानता है वो वचनों को बातें करेगा, परमेश्वर की योजना को समझ पाएगा, परमेश्वर के मिशन को समझ पाएगा, आत्मा को जीतने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को छुटकारे के लिए, लोगों की दर्द में वो शामिल होता है। समझ पा रहे हैं आप परमेश्वर क्या कहना चाहता है? हम कहते हैं परमेश्वर से मैं बहुत प्यार करता है। जानते हैं परमेश्वर का कलीसिया है, परमेश्वर का देह है, और जब कलीसिया में आप नहीं आते या प्रेम में नहीं आते तो परमेश्वर की देह को चोट पहुंचता है, यीशु मसीह के देह को चोट पहुंचता है। सोचिए, कई बार हम कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूं। क्या जानते हो? मेरे सब कुछ जानता हूं। अरे बताओ तो क्या जानते हो? नहीं मैं जानता हूं, बस जानता हूं।
अरे क्या जानते बताओ? मैं जानता हूं परमेश्वर को, बस। अरे क्या जानते हो परमेश्वर के बारे में? मैं जानता हूं परमेश्वर, वो बहुत अच्छा है, वो अनंत है, वो सामर्थ्य है। अरे वो तो सभी बात जानते हैं, वो सामर्थ्य है, वो अनंत है, वो हम सबको बनाया है। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा? परमेश्वर को आप जानते कैसे? क्योंकि आप उससे प्यार करते, इसीलिए आप उसे जानते। जो जिससे प्यार करता है, कमजोर इंसान, पैरालाइज बैठा हुआ चेयर, व्हील चेयर, माँ उसको मॉल पे लेकर गया, लड़का 15 साल, माँ उसको मॉल पे लेकर, पैरालाइज। माँ को किसी ने गाली दिया और उसको छेड़ा, वो पैरालाइज लड़का माँ से प्यार करता है, उठ के उसको जाके पीटा। क्यों? क्योंकि उसकी माँ से वो बहुत प्यार करता है। उसकी माँ के प्रति कोई अगर गलत करेगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचिए, ठीक हो गया उसी दिन से। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का प्यार उसे ठीक कर दिया। कई बार परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर से जो आप प्यार करते हो, वो प्यार आपको गलत चीजों से सही करता है, गलत संगतियों से सही करता है। पर कई बार आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते हो, इसी वजह से परमेश्वर को नहीं जानता, और परमेश्वर चाहता कि हम उसे जाने। आगे वचन के नंबर 9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट हुआ? उसने अपने बेटे को भेज दिया। समझ रहे? कई बार आप अपनी प्रेम परमेश्वर से जो करते हैं, कैसे प्रकट करोगे? उपस्थित होकर। कई बार समय का त्याग करना पड़ेगा, कई बार फाइनेंस त्याग करना पड़ेगा, कई बार फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा परमेश्वर के प्रेम के। परमेश्वर से प्यार करता है, जानते हैं। कई बार संसार में भी आप लोग संसार की प्रेम में देखो ना, होता क्या? संसार की प्रेम में भी ऐसा होता नहीं? होता क्या नहीं होता? कोई उदाहरण कुछ बता सकते हैं? हाँ, कोई उदाहरण बता सकते हैं? हाँ? चाहे कुछ भी हो, वो दिखावा हो चाहे कुछ भी हो, बट कहते ना उसमें एक चीज है कि वो जो जुनून है उनके को प्रेम, तो उनका नींद, भूख, काम काज, घर परिवार कुछ नहीं दिखता, भले चाहे कुछ भी हो। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट ये है हकीकत। जब संसार के लोग आज धोखा दे सकते हैं, फिर भी जो प्यार दिखाते हैं, सब कुछ त्याग करके आ सकते हैं, तो हम परमेश्वर से प्यार कैसे करें? सांसारिक चीजों को त्यागो, परमेश्वर से प्यार, दीवाना बन जाओ। अभी एक गाना गाए ना, मैं तेरा दीवाना हूं, मैं यीशु का दीवाना हूं ना, मैं यीशु का दीवाना, मुझे त्याग, समय, भूख, चैन खत्म, यीशु से मैं मिलूंगा तो अब सब कुछ हो जाएगा। करेक्ट? जब एक दूसरे को, अविश्वासी लोग जब आपस में प्रेम दिखाते हैं ऐसा, तो कितनी फिल्में बनी है, लव स्टोरी बने हैं, कितनी सारे लिखे हैं किताबें इसके बारे में। आप परमेश्वर से प्यार कैसे करते हो? परमेश्वर से प्यार करो, त्याग पूर्वक, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से समर्पित। समझ रहे? पूरी तरह से समर्पित प्रेम, स्वार्थी नहीं है ये। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, सब कुछ त्याग कर, पूरी तरह से समर्पित होकर, तो परमेश्वर आपको संभालता है। परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को प्रेरित करता है, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को बचाता है। देखिए यहां पर कहते हैं परमेश्वर, यशायाह 63, ओके 63 का और वचन 9 पढ़ते हैं।
यशायाह 63 कितना कितना बोला? एक मिनट में पढ़ रहा हूँ। ओके। उसने सारे संकट में उससे भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उसका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिर। ये प्रेम कभी कभी खत्म नहीं होगा। आप करते हो। हमारा प्रेम परमेश्वर से कैसा? दुख के समय प्रेम जाता थे, सुख के समय प्रेम ढला पड़ जाता, ढीला ना। परमेश्वर दुख के समय प्रेम ढीला नहीं, दुख के समय प्रेम मजबूत होता, सुख के समय प्रेम ढीला हो जाता। जब हमारे जेब में गर्म होता ना, तो परमेश्वर कलीसिया और कोई चीज नहीं दिखता। सही बता रहे? तब तो सिर्फ पार्टी। हाँ, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है। हमें भी कैसे भी परिस्थिति हो, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। मुझे याद है, हमारे पास एक बार पैसा नहीं था। हमको चर्च जाने के लिए कम से कम ट्रेन के पास जाने के लिए 20 रुपया जरूरत पड़ता था। तो लोगों का 10-10 रुपये ऑटो में जाने के लिए। हम लोग कई बार चल के गए, नहीं रहता था पैसा, पर हम कदम निकालते थे। कभी नहीं सोचते थे कि आज लेट हो गया, आज बारिश हो रहा, आज पैसा नहीं है, खाना क्या खाएंगे, आज कुछ बना नहीं है, देखा जाएगा, पहले चलो परमेश्वर के पास। कई बार ऐसा हुआ हमारे जीवन और हम लोग किए। काम छूट गया, पैसा हाथ में नहीं रहता, ट्रेन का पास सिर्फ होता है, चल के जाते थे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल के जाते। लंबा चले, बहुत लंबे, और पहले पहुंच जाते थे क्योंकि पहले निकलते थे। आराम से चलना है। चलो, जब आप निर्णय लेते, परमेश्वर से प्रेम करते, चाहे कितनी भी लंबी सफर क्यों ना तय करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको प्रेरित करता है और आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति प्रेरित करता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं ना, मैं यीशु से प्यार करता हूं। समझ रहे? वचन 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ओके, इसमें प्रेम नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दिया। सोचिए उसकी प्रेम के बारे में। हमें अच्छा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हम थोड़ा सा त्याग करके अगर किसी इंसान के पास जाते हैं, बुरे भी बनते हैं ताकि वो अच्छा बन सके। यीशु मसीह बुरा बन गया आप और मेरे लिए, ताकि हम अच्छे बन सके। इतना प्रेम ऐसे दिखाया परमेश्वर। वचन 11 में कहता है, हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ऐसे जब हम आपस में प्रेम रखते हैं ऐसे, तो क्या होता जानते हैं? वचन 12, परमेश्वर को भी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखे तो परमेश्वर हम में बना रहता और उसका प्रेम हम में क्या होता है? सिद्ध होता है। अद्भुत है ना? आपस में प्रेम चाहिए, आपस में जलन नहीं चाहिए, आपस में टकरार नहीं चाहिए, आपस में एकता और प्रेम चाहिए। क्योंकि परमेश्वर चाहता कि जब हम आपस में प्रेम दिखाएंगे। देखिए, प्रेम कोई मांग नहीं करता है, समझ रहे? कोई भी इंसान से प्रेम, परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करो। परमेश्वर में आप उनको अगुवाई करो, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखो।
समझ रहे? वचन 13 देखिए, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। जैसा वो कर सकता वैसे आप कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको दिया गया। समझ रहे हैं? अरे परमेश्वर प्रेम कर सकता, मैं परमेश्वर की जैसा प्रेम कैसे कर सकता हूं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको दिया गया, वही आत्मा आपको सिखाता है कि तुम परमेश्वर की तरह प्रेम एक दूसरे से कर सकते। कैसा प्रेम? निस्वार्थ। करे निस्वार्थ। ओके, चौथा पॉइंट, क्या था? पहला, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर का भय रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, प्रेम करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। भरोसा यानी कि विश्वास। किसी पर अगर भरोसा रखते हो तो भरोसा रखने से या विश्वास करने से क्या फायदा होता है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं संजय भाई? जानते हैं, आप जैसे सोचते हो ना आप वैसे बनते, आपके अंदर वैसे टॉक्सिन पैदा होती है। समझ रहे हैं? जैसे आप सोचते हैं वैसे टॉक्सिन आपके अंदर पैदा होती है। एक जेल में एक कैदी का फांसी होने वाला, तो वही सोच सोच के रहता वो। तो बोलते कि जो रिसर्च करने वाले कहते हैं कि मनुष्य की ताकत अलग अलग समय पे बदलता है। ऐसे क्यों होता है? चलो थोड़ा सर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो एक कैदी को लेकर आए और कैदी के सामने बहुत भारी कबरा लेकर आए। कबरा, समझ रहे? सांप। उसको पकड़े और बोले कि भाई तेरा फांसी होने से पहले तुझे इस कबरा से हम काटवाएंगे, मतलब डसाएंगे, ठीक है? और उस कबरे को दिखाया उसे और फिर कबरे को हटा दी। उसी शाम को उसको 2 सुई लेकर उसकी यहां पर डाल के निकाल दी। ध्यान दी, निकाल के रख दी। सुबह वो मर गया, वो इंसान सुबह मर गया। और जब सुबह देखे वो मर गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया तो कबरे का जहर मिला। सोचिए, कोबरा काटा ही नहीं, सिर्फ सुई घुसाया गया, कोबरे का जहर उसके अंदर आया कहां से? आप बताइए। क्योंकि वो रात भर सोचने लगा कि कोबरा मुझे काट दिया। आपने सोच, आपकी सोच आपके अंदर वही चीजें पैदा कर रहा है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके बारे में सोचो क्या क्या पैदा कर सकता है। भरोसा, इनकरेज, समझ रहे? जानते हैं जब गलत करते हैं पति पत्नी, कुछ बात मालूम पड़ा पति ऐसा है तो क्या होता? भरोसा टूट जाता है। कुछ चीजें दिखाई देता है तो भरोसा खत्म हो जाता है। परमेश्वर पे भरोसा करने का मतलब यह ना 3:16, कोई चीज भरोसा करने से कोई चीज परमेश्वर नष्ट नहीं होने देगा, बर्बाद होने नहीं देगा। जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो, कोई भी चीज आपका बर्बाद नहीं होगा। कई बार हम भरोसा के साथ साथ काम नहीं करते, इसी वजह से भरोसा हमारी टूटती है। और जब भरोसा टूटती है तो वो काम सफल नहीं हो पाता। देखेंगे रोज पति पत्नी में प्यार था, भरोसा टूट गया, रोज लड़ाई। जो काम बनना चाहिए वो बन नहीं रहा, जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपस की जो भरोसा था वो खत्म हो। जब भरोसा था दोनों में, बहुत कुछ कर रहे हैं, तालमेल अच्छा था। जब भरोसा टूटता है तो रुक जाती है, काम रुक जाता है। कोई भी एम्प्लॉयर उसकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब देखकर उसको जॉब पे रखा गया, बहुत अच्छा है, टैलेंट,
प्रतिभाएं हैं उसके पास, कला है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझ रहे हैं? पर एक गलती किया, हेर फेर किया, सीओ को पता चला तो क्या करेगा सीओ? क्या करेगा? जिस पद में था उस पद से हटा देगा, छोटा पद दे देगा। उस पद में भी हेरा फेरी किया तो उसको आउट। उसकी कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट, उसकी प्रतिभाएं बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली कभी कभी हम ऊपर से जो दिखते हैं अंदर से वो है नहीं। कई बार हम परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में भी यही करते हैं, इसीलिए विश्वास बहुत जरूरी है, परमेश्वर पे भरोसा। क्या कहता है यूहन्ना 3:16? सब लोग बोलिए एक साथ, एक साथ, एक साथ, सब लोग बोलिए एक साथ। 1 2 3। भरोसा करने से नाश नहीं होंगे, अनंत चीजें मिलेंगी। हालेलुया। इसीलिए हमेशा भरोसा करते रहे। समझ रहे हैं? चौथी बात, देख रहा, टेस्ट कर रहा था। पांचवी बात, ओके, परमेश्वर का आज्ञा मानना। एक विश्वासी जीवन में ये छिपी है। कई बार आप और मैं आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर की आज्ञा मानो तो आपकी मसीह जीवन बेस्ट हो, अद्भुत हो। आज्ञा मानो। जो मुझसे प्रेम रखता वो मुझे मेरे आज्ञा क्या करेगा? मानेगा। जो प्रेम नहीं करता वो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा। आप लोगों से पूछा था, आज्ञा मानकर हम उसे प्रेम कर दिखा सकते हैं, करेक्ट? बात सुनकर हम उसकी प्रेम को दिखा सकते हैं, पर मैं प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर आज्ञा की बात कर रहा हूं। आज्ञा मानना, कैसे आज्ञा मानोगे? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, घर, कुटुंब, परिवार, देश, खेत खलियान सब कुछ छोड़ और निकल। क्या किया अब्राहम ने? ठीक है, पापा के साथ डिस्कसिंग करता हूँ। ताऊ बुआ भी है, ताऊ भी है, बड़े पापा भी हैं, उनसे थोड़ा डिस्कसिंग करता है। पास्टर जी तो बोले आऊंगा, क्या नहीं आऊंगा मालूम। अब्राहम ऐसा नहीं बोला। मती को जब यीशु मसीह ने अपनी जॉब में, नेबी को ना, जब अपनी काम में देखा, वो चुंगी ले रहा था, यीशु ने उसे देखा और मती ने भी उसे देखा। मती को कहा, ऐसे कुछ नहीं हुआ। यीशु ऐसे मती को बोला, मती को ऐसा कुछ नहीं। वो उठा, सब कुछ दिया, मान चलो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। पिताजी के साथ यूहन्ना याकूब पिताजी के साथ जाल क्या कर रहे थे? ठीक कर रहे थे। पिताजी, हे यूहन्ना याकूब, क्या कर रहे हो? अरे प्रभु क्या बताएं, जाल ठीक कर। तुम मेरे पीछे आओगे? तो पिताजी से पूछते फिर आते। ऐसा नहीं बोला। पिताजी को बोले, पिताजी ये लो, आप ठीक करो, हम जा रहे हैं। किधर? यीशु के पीछे। खत्म बात, कुछ डिस्कसिंग नहीं, कोई चीज नहीं, चल दी। क्या वो लोग मर गए भूखे? क्या उनका करियर खत्म हो गया? क्या उनका जीवन बर्बाद हो गया? क्या वो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं किए? क्या परमेश्वर उन पर भरोसा नहीं किया? क्या यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखा? क्या याकूब ने आरी से चीरा गया? सोचिए इन सब बातों में। सोचिए, क्या अब्राहम का जीवन बर्बाद हो गया? आज क्यों कहता बाइबल में अब्राहम का पिता?
क्यों कहता? अगर उसका जीवन बर्बाद हो गया तो आज बाइबल क्यों ये प्रमाण देता कि अब्राहम का पिता यहोवा, इसहाक का पिता यहोवा, याकूब का पिता, कितना पीढ़ी है अब्राहम से आया? अब्राहम, इसहाक, याकूब। मैं तो सोच रहा था अब्राहम की पीढ़ी खत्म ही है। हाँ, पर मैं परमेश्वर की योजना को इतनी हल्का लेते, उस पर भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते, उसकी बातें नहीं मानते, इसी वजह से हम पीछे रहे। समझ रहे? हमेशा देखिए, आप जो चीज के लिए परमेश्वर को त्याग देते वो टेम्पररी है। जिन चीजों के लिए आप परमेश्वर को त्याग देते, परमेश्वर की बातें नहीं मानते, वो थोड़ी समय के लिए। समझ रहे? एक राजा साउल, समझ रहे? राजा साउल को कहा गया था अमालेकियों के पास जब लड़ाई करने जाओगे तो सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी बचाना नहीं, कुछ भी रखना नहीं, बच्चे, औरत, विधवाएं, भेड़, बकरी, जानवर, सब कुछ खत्म। ये था परमेश्वर की आज्ञा। पर राजा साउल जब पहुंचा, लड़ाई किया, तो देखा कि ताजे मोटे तगड़े बकरे, उनको साइड में रखा, ये इनको मारा मत, उनको साइड में रखो, परमेश्वर को बलि करो। जब सैमुएल गया उसके पास, तो ये बकरे क्यों रखा, इनको क्यों जिंदा छोड़ा? वचन 22 पढ़िए, पहला सैमुएल का 15 अध्याय वचन 22 पढ़िए, तो क्या जवाब देखिए, क्या जवाब देता। 21 से पढ़िए, पहला सैमुएल 15 अध्याय। एक मिनट, 19 वचन से पढ़िए। फिर तूने इसलिए यहोवा की यह बात टालकर दूर के बाद काम किया जो यहोवा के देश में बुरा है। साउल ने समुएल से कहा कि संजय, मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग जैसे भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि कराने को ले आया। ओके, तो ये कितना सरल बात, कितना अच्छा बात बोल रहा है ना। कौन? साउल राजा। परमेश्वर ने बोला था कि सब कुछ नष्ट करना, एक भी चीज, कोई भी चीज बचाना नहीं, कुछ भी मत बचाना, सब कुछ खत्म कर देना। पर ये कहता कि हाँ, मैंने तो किया है, मैंने गया अमेरिका के पास, लड़ाई भी किया, उनको मैं सब कुछ नष्ट कर दिया, राजा को पकड़ा हूं मैं। हाँ, फिर कहता मैंने नहीं किया, प्रजा, मेरे साथ जो लोग थी वो लोगों ने किया। अच्छी अच्छी चीजें को रख लिए ताकि आपको अर्पण कर सके, आपको चढ़ा सके, परमेश्वर को चढ़ा सके। तो साउल, ये समुएल क्या कहता, 22 वचन पढ़िए। समुएल ने कहा, क्या यहोवा हम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। ओके, उसकी बात मानने से वो खुश होता है, बलि से ज्यादा उसकी बात मानो। जब आप उसकी बात मानोगे तो परमेश्वर खुश होगा, बलि चढ़ाने से नहीं। याद रखिए हमेशा। आगे कहता है, मैं पढ़ रहा हूं, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। अब कभी पार्टी में गए, मीट बना बकरे के, मैं बता रहा हूँ उदाहरण में, बुरा मत मानिए कोई, ठीक है? तो कभी कभी देखें कोई चीज, कोई भी चीज कहीं पर भी अगर आप जाएंगे, अच्छा चीज जो होता है उसको हम साइड में रखते हैं। कभी पनीर की बिरयानी खाएं, चावल खा लेंगे, पनीर को साइड में रखते हैं ताकि बाद में टेस्ट रहे। करते ना ऐसा, थोड़ा टेस्टी चीज साइड में रखते हैं ताकि हम उसको बाद में खा सके और वो में टेस्टी रहे। ऐसे बहुत से लोग करते हैं, बहुत लोगों को देखा है। कोई कोई तो पहले अच्छा चीज खा लेता है ताकि और मिल सके, और वो दे सब चीजें ना।
तो साउल भी वही कोशिश कर रहा था, अच्छी अच्छी चीजें लाए प्रभु आपको बलि करने के लिए। तो परमेश्वर कह रहा है, बलि शमूएल कहता कि परमेश्वर किसमें खुश होता है, वो ध्यान दिया, तुम्हारी बलि से या तो उसकी बात मानने से। चर्बी, सोचिए सोचिए, सुनना तो बलि चढ़ने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बेस्ट चीजों से भी बेस्ट है उसकी बातें मानना। समझ रहे हैं? जब उसकी बातें मानते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। कान लगाओ और मानो, कान लगाओ और मानो। छठवां पॉइंट, परमेश्वर का सेवा करो। कैसे सेवा करोगे आप? ये बहुत बढ़िया सवाल है। ओके, हे ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे आप सेवा करोगे परमेश्वर? आप परमेश्वर के क्या हो? चेले हैं? आप परमेश्वर की क्या हो? चेले हैं? सब चेले को भेड़ है? दे। आप परमेश्वर की कौन हो? यीशु मसीह की कौन हो? बेटा बेटी संतान। और आप यीशु मसीह की कौन हो? बेटा बेटी संतान। ओके, चेले, भेड़ और दे और हैं? सेवक और तो पता नहीं, मैं सेवक हूं। हाँ? ओके, तो सेवा, आप अगर सेवक हो, परमेश्वर आपको क्यों बुलाया? परमेश्वर आपको क्यों चुना सेवा के लिए? तो कैसे सेवा करते हैं? कैसे करते सेवा? कैसे सेवा करोगे? कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। हाँ? हेलो पास्टर जी, रॉन्ग नंबर। कैसे सेवा करेंगे? सुसमाचार के द्वारा। क्या बोलते हैं? और सुसमाचार क्या प्रचार कर, बता के सेवा कर सकते हैं। और अरे आप लोग सीरियस मत हो, मैंने पिछली बार भी बोला, सीरियस जो होते हैं, हाँ, गंभीर मत हो। गंभीर जो होता है अंदर कुछ घुसता नहीं। सही बता, गंभीर मत हो, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, सब कुछ जाएगा। आप बताइए, सुने जल्दी। ओके, सबसे पहली बात, सेवा करने का मन तो सभी के पास है। क्या मन आपका परमेश्वर में है? इंपॉर्टेंट। लोगों को दिखाने के लिए सेवा होती है। कई बार हम सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा, लोगों से बोल के सेवा कर सकते हैं। कई बार हम दिखा सकते हैं, कई बार हम जा सकते हैं। ये सारी चीजें सही है, पर अगर आपका मन जगह पे नहीं, ऊपर से तो माजा पर अंदर सेवा नहीं हो सकता। और संसार के लोग क्या करते हैं? यही तो करते हैं। सोचिए, कई सारे हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं, व्यापार भी है, और कई सारे जो ग्रुप जो होता है, क्या बोलते हैं उनको, समूह। कई सारे समूह में लोगों को सिर्फ बुलाते हैं, तस्वीर लेते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। वो सेवा करे नहीं कभी, उनका घर गए नहीं कभी, सिर्फ उनको बुलाएं, अच्छा खिलाएं, उनका तस्वीर लिए, हो गया सेवा। आइए अच्छा से कर, हाँ, समझ रहे? झाड़ू पकड़ के सेवा। सरकार वैसा करती है।
मोदी जी सही बात है, मोदी जी बोलते मैं झाड़ू किसान का बेटा हूँ, किसान में खड़ा, मैं किसान का बेटा। किसानी कभी किया ही नहीं। कई बार ये नहीं होती से परमेश्वर में 4 चीजें आपको ध्यान देना है। अगर आपको सेवक बनना है या सेवा करना है परमेश्वर का, तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात आपका मन, दूसरी बात आपकी बुद्धि, तीसरी बात आपका प्राण, चौथी बात आपकी शक्ति। ये किस पर निर्भर होता है? प्राण किस पर निर्भर होता है? संसार पर। मन हर एक बात में धोखा देता है। बुद्धि जब आपके पास आ जाता है तो आप घमंड आ जाता है। समझ रहे? शक्ति आपकी शक्ति से की। तब परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मरकुस का 12:30 में कि सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से और सारे शक्ति से तू मुझसे प्रेम कर। यही है असलियत सेवा। जब हम सारे चीजों से उसको प्रेम करते हैं तभी हम सेवा कर पाएंगे। प्रेम त्याग करता है, मेरी मन की बातों को त्यागता है, मेरी समझ को त्यागता है। इसलिए पौलुस कहता मैं जो पढ़ा लिखा था उन सब चीजों को मैं बुरा समझा, तब जाके मैं प्रभु की सेवा कर पाया और उसकी अनुग्रह को समझ पाया। और जो कुछ भी हूं पौलुस कहता मैं अनुग्रह के वजह से हूं, मेरी ताकत से, मेरी समझ से, मेरी प्राण से नहीं। मेरे रंगों में, मेरे शरीर में यीशु की लहू दौड़ता है। मैं उठता, जागता, बैठता, मैं यीशु के प्लान के बारे में सोचता हूं, ताकि मैं किसी ना किसी प्रकार जो भूतग्रस्त है उनको छुड़ा सकूं, जो अंधकार में है मैं उनको उजाला में ला सकूं, जो लोग बंधे हुए हैं उनको मैं आजाद कर सकूं। यही रहेगा। इसीलिए मैं सताए भी जाता हूं, इसलिए मैं बदलाव भी हुआ। कई सारे लोग मुझे बहुत सारे ऐसे चीजें भी करते हैं, समझ रहे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि आपका मन, आपका बुद्धि, आपका प्राण, आपका शक्ति, ये 4 बातें, ये 4 बातें आपके जीवन को परमेश्वर से अलग कर सकता है। इन 4 बातों को पूरी तरह से समर्पित करो। ये सबसे बड़ी सेवा है। ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर इन 4 बातों को आप काबू नहीं कर पाते तो आपकी सेवकाई व्यर्थ है। मैं लोगों को दिखाने के लिए तो सेवा कर रहा हूं, पास्टर ने बोला इसलिए मैंने किया, मेरी मर्जी तो नहीं किया। नहीं, आपकी इच्छा अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर के बुलाए जाने के अनुसार आप काम करो तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यूहन्ना का 10:45 में, मैं सेवा टहल पाने के लिए नहीं आया, मैं सेवा करने के लिए आया, ताकि मैं ऐसी सेवा करूं कि बहुतों की छुड़ती के लिए अपना प्राण दे दूं। हालेलुया। आखिरी में क्या हो सकता है? ये मसीह जीवन। नींद आ रहा, जल्दी उठे आप लोग। समझ गए? आप नहीं, आखिरी पॉइंट, फिर आपको छुट्टी। ओके, जल्दी उठे, जल्दी उठे आप लोग। हाँ जी, जल्दी उठे। और कौन? शिवानी, सपना, अरे 100 में नाम है, SS में नाम है सब, सही है। और किसका ऐसे में नाम? सामिया, जल्दी उठे। सामिया, जो भी है, सब में ही है। वाले सब जल्दी उठते, बाकी सब और सब वाले किधर है? मैं तो 6 बजे तक जागी हूँ, तब सोई हूँ, तब सोएंगे। 6 बजे तक? हाँ, नहीं नींद आई, सोए फिर सोए? फिर सोए हैं 8 बजे उठे तब आप आए। ओके, आखिरी क्या पॉइंट हो सकता है? एक मसीह जीवन में क्या चीज और छुपा है? देखो, मैं जो चीजें बताया 6 पॉइंट बता, थोड़ा रिपीट कर सकते हैं हम लोग। पहला क्या था? एक मसीह जीवन में बहुत जरूरी, रोज आप सुबह उठो, दोपहर शाम कभी भी मौका मिला चौका लगाओ, बाइबल पढ़ो।
परमेश्वर से प्रे करो। कोई चीज की कमी है आप करो, ढूंढो परमेश्वर, उसकी सभा ढूंढो, उसका प्रेम ढूंढो, लोग ढूंढो। आज पास्टर जी कहाँ पर प्रोग्राम है, बाइबल स्टडी कहाँ है, आज कहाँ मिलेगी, हम वहां पहुंच सके। प्लानिंग करो, समझ रहे हैं। नेक्स्ट, परमेश्वर का भय रखना, भय मानना, जो भी भय मानने से क्या फायदा? बुद्धि उड़ जाता, बुद्धि आता है, बुद्धि का शुरुआत है। और परम प्रधान जानना समझ देता, जानने के लिए समझ देता। ओके, नेक्स्ट, परमेश्वर से प्रेम। नेक्स्ट, अच्छा, प्रेम जो नहीं रखता परमेश्वर को नहीं वो जानता। यीशु को नहीं जानता। क्या बात, हालेलुया। नेक्स्ट, भरोसा क्या करता है? नष्ट होने नहीं देता। ओके, नेक्स्ट, परमेश्वर का आज्ञा मान। आज्ञा क्या करता है? जो प्रेम करता है वो आज्ञा मान। आज्ञा क्या करता है? खुश करता है। क्या, वेरी गुड। खुश करता है। फिर सेवा कैसे करना चाहिए? मन बुद्धि प्राण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। ओके, आखिरी में क्या रह गया? ये मसीह जीवन है। ओके, ये मसीह जीवन है। आखिरी क्या रह गया? सोचो, जितना जल्दी सोचोगे उतना जल्दी फिर करोगे। सारे प्राण सारे मन से हाँ? प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। फ्राइडे सुने थे संदेश, भूल पता गए? नहीं। हाँ, पीछे सपना जी, उनको बता। उनको अब देखना नहीं, पलटना नहीं। क्या था? भूपेंद्र जी, क्या था? तुम्हारे पास क्या बोले? तुम्हारे पास है, मैं बोली। क्या तालियां परमेश्वर को महिमा देंगे। ओके, आखिरी में परमेश्वर को महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। ठीक है? ओके, कैसे महिमा करोगे आप? ये भी सवाल है, कैसे करोगे महिमा? उसकी आराधना करके, उसकी संगति करके। ओके, हम तो रोज करते हैं। सच में महिमा जा रहा है उसके पास? हाँ, हम तो डेली करते, घर में भी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, आराधना करते, महिमा करते उसकी। तो सच में परमेश्वर ये महिमा है? महिमा क्या चीज हो सकती? सुसमाचार का प्रचार करना, उसको महिमा देना, ये सारी चीजें अच्छा है। पर मुझे जो पॉइंट चाहिए वो चाहिए। क्या चाहिए? देखें कितना जल्दी वचन भूलते हैं। हाँ, फ्राइडे को मैंने बताया था आप लोग के घर में ये संदेश दिया था। करेक्ट? सोचिए, फ्राइडे को आओ, मजा आता है, अच्छा है। फ्राइडे को बाइबल स्टडी में आना चाहिए, भूपेंद्र जी के घर में। और क्या है, क्या बोल सकते, महिमा कैसे दे सकते? बाइबल में कई सारे उदाहरण भी देख सकते हैं, परमेश्वर को कैसे महिमा दे सकते। ओके, कैन किया कैन ने अपनी मर्जी से क्या लाया था? कैन ने क्या लाया था परमेश्वर के पास? अपनी मर्जी से लाया था परमेश्वर को खुश करने के लिए। क्या परमेश्वर उसमें खुश हुआ या महिमा हुआ? परमेश्वर नहीं। तो मतलब मेरी मर्जी नहीं चलेगा। अगर मेरी मर्जी से मैं कर रहा हूं परमेश्वर की महिमा, नहीं चलेगा। कैसे चलेगा, कैसे होगा? चलिए एक वचन देखते हैं। ओके, यीशु मसीह का जब परीक्षा हो रहा था, ठीक है, आखिरी में शैतान उसके पास क्या लेकर आया? तीसरा जो परीक्षा था,
संसार का वैभव। क्या कहता आके, ये सारा संसार मेरा, तू मुझे प्रणाम करेगा, मेरी महिमा करेगा, तो ये सब चीजें, धन संपत्ति सारा संसार, अथॉरिटी, अधिकार, तू इसका ईश्वर बनेगा। कभी कभी आपका जीवन में ऐसा कोई चीज आया जो परमेश्वर को चुनना, या पैसों को चुनना, या घर परिवार को चुनना, या देश को चुनना, या गांव को चुनना, कभी ऐसे जीवन में हुआ? मुझे लगता है कभी किसी का नहीं हुआ। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आप किसको चुनोगे? तो यीशु मसीह को याद करना। यीशु मसीह के पास शैतान सब चीजें लेकर आया था। पढ़िए 9 वचन पढ़िए, 4 का, मत्ती 4:9, 4:9। उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। बस ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, पूरे संसार का वैभव, धन संपत्ति, लोग, आजादी, सब चीजें मैं तुझे दूंगा। तू सिर्फ मुझे दंडवत कर, तू मेरी महिमा कर। बस एक ही बात सोचो, जो इंसान लालच में है वो परमेश्वर को महिमा करे तो अभी परमेश्वर की महिमा होती है। जो इंसान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचनों के बाहर काम कर रहा तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। याद रखें। तो 10 वचन पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बच्चे, बीवी, घर, संपत्ति, जॉब, कई सारे ऐसी चीजें हैं। यीशु मसीह ने कहा था, दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। या तो एक से बैर करोगे या तो एक से मिलोगे। समझ रहे? ये दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, एक ही चीज। समझ रहे हैं? इसीलिए आपको या तो परमेश्वर या तो संसार। शरीर की लालसाओं को मार डालो जो आपको परमेश्वर को महिमा देने से रोकता है। संसार की अभिलाषाओं को खत्म करो जो आपको परमेश्वर की महिमा देने से रोकती है। शैतान की जलते हुए तीरों को कौन रोक सकता है? परमेश्वर का वचन। पर शैतान की जलते हुए तीरों को रोको ताकि महिमा दे सको परमेश्वर। तो यहां पर यीशु ने क्या कहा? लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और उसी की उपासना कर, उसी को दंडवत कर। करेक्ट? और उसके सिवाय आपको नहीं चाहिए। मुझे तेरी वैभव, संसार, दान दौलत, पैसे, सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ परमेश्वर में आराधना करना। त्याग, लालच से बाहर आकर जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर बना उसको महिमा मिलता है। कई बार हम लालच से भरे हुए हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं महिमा मिलती, शैतान को मिलता है। झूठ बोलते हैं, आराधना करते हैं तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता। किसको मिलता है? शैतान को मिलता है। इसीलिए हमें संभाल के रहे। मसीह जीवन को जीना है तो इन 7 बातों में जिए। इन्हीं पर छुपा हुआ है। हम मर चुके थे, हम मरे हुए थे, यीशु मसीह में हमारा जीवन, समझ रहे हो, छुपा हुआ है। जब इन सब चीजों को तुम पालन करोगे तो जीवन दिखेगा, यीशु का जीवन दिखेगा। और जब यीशु का जीवन दिखेगा तो परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद दो, आपकी स्तुति महिमा करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, मसीह जीवन को मजबूत होने के लिए आपको खोजना जरूरी है, आपका भय रखना जरूरी है, आपसे प्रेम रखना बहुत जरूरी है, आप पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, आपकी आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है, आपकी सेवा करना बहुत जरूरी है, आपकी महिमा देना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु, आप हमें मदद कीजिए, हम एक अच्छा मसीह जीवन जी सकें, आपके वचनों के आधार पर जीवन जी सकें। आप मदद करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। अभिषेक करो प्रत्येक लोगों,
कोई भाई बहन नहीं जानते इस जीवन के बाद हम जीवन अंत के बाद कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा। हमारा जीवन इस धरती पर टेम्पोररी, थोड़ी समय के लिए। हम पापी होने के कारण हम मरेंगे, हमारी शरीर जमीन पर मिट्टी में मिल जाए, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। तो परमेश्वर त्याग करेगा, कहाँ जाएगा? स्वर्ग में या नरक में। हमारी आत्मा कभी नहीं मरता। इसीलिए परमेश्वर हमें नरक से बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए हमें अपना इकलौता पुत्र दिया, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर हर एक पापियों से प्रेम किया और उनके लिए प्राण दे दिए और तीसरे दिन मरे उनसे जीवन। जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि अनंत जीवन पाता। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, मेरे साथ ही प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद दूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे दिल में है। मुझे तन मन से, मैं तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान में, तेरे गाले जाने पर, तेरे जीवित में मैं विश्वास कर, मुझे माफ कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते एक गीत में। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। आदि पहाड़ियों में ले चलता है।
प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, जो भी घटी कमी आप दूर करना पिता, प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखना, वचनों में, प्रेम में, आज्ञाकारिता में, भरोसा रखने में, सेवकाई में, महिमा देने में और आपको खोजने में हमेशा लगे रहे पिता। धन्यवाद देते दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक लोगों की घर परिवार, फाइनेंस, शादी, हर एक क्षेत्र में उनकी विवाहित जीवन प्रवेश, इस सारे जगहों पर आप शांति, प्रेम, चंगाई, सामर्थ्य के साथ आप अगुवाई करो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते परमेश्वर। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, धन्यवाद देते, सुरक्षित रखो, तेरे अनुग्रह उनके साथ बनाए, जागरूक करोगे, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीर्वाद।